ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर फर्स्ट के बारे में और देखेंगे चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, कितने लर्निंग पॉइंट्स थे, हल्का सा एक रिवीजन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में जैसा कि आपको पता है कि एक प्रस्तावना थी जिसमें जो फर्स्ट 3 श्लोकास थे एज अ प्रस्तावना उनको हमने लिया। इसमें हमने देखा कि फर्स्ट श्लोका में भगवान के परम सत्य के स्वरूप को बताया गया और वो श्लोक आप सबने याद भी किया। किस प्रकार से जन्मांदस्य यतोन्मयाद तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य, है ना। आपने वो पूरा श्लोक याद किया। तो वो भगवान की डेफिनेशन थी, परम सत्य की डेफिनेशन, सत्यम परम धीमहि करके वो श्लोक एंड होता है। और उसके बाद दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन था। धर्मः प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन उन्मूलनम। तो श्रीमद् भागवतम का वर्णन कि श्रीमद् भागवतम है तो किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई और शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं, इट्स कंप्लीट। उसको व्यासदेव जी ने रचा हुआ है। और तीसरे श्लोक में सारे लोगों को इनविटेशन दिया गया कि आप भागवतम पढ़ो, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। श्रीमद् भागवतम जो है ये रसिकों के लिए है। ये पूरा का पूरा फ्रूट है, एक ऐसा फल है जिसमें सिर्फ रस ही रस है। भगवान की कथाओं से रिलेटेड, भगवान के भक्तों की प्रेम संबंधी लीलाओं से रिलेटेड सिर्फ रस रस भरा हुआ है, गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं, और सारे शास्त्रों का निचोड़ है। और फिर इसमें सुखदेव गोस्वामी ने इसको बोल दिया है। तो वो तो एक तोते तोता जो होता है जब कोई अपना स्पर्श कर देता है किसी फल पर तो वो और मीठा होता हो जाता है। तो सुखदेव जी ने इसको बोला हुआ है, ये और सुंदर हो गया। ऐसे करके प्रथम के 3 श्लोक एक तरीके से प्रस्तावना देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं चौथे श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक एक सेटिंग द सीन होता है, मुनियों की जिज्ञासा की पृष्ठभूमि बनाई जाती है। तो हमको बताया जाता है कैसे जो बहुत सारे सेजेस थे, बहुत सारे ऋषि मुनि थे, वो सब 1000 सालों के लिए तपस्या करने के लिए इकट्ठा हुए थे नैमिषारण्य क्षेत्र में। क्यों इकट्ठा हुए थे? क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे उनको भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए और भक्तों की सेटिस्फैक्शन के लिए वो एकत्रित हुए थे कि हम यज्ञ करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, ऐसा करके वहां पर आए थे। लेकिन उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये कलयुग आ गया है। तो उन्होंने सूत गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठाया और उनको ग्लोरीफाई किया। हमने देखा कई सारे शब्दों के साथ सूत गोस्वामी को ग्लोरिफिकेशन किया गया था कि आप अनग हैं, आप आख्यातानी हैं, अधीतानी हैं, है ना। आप किस तरीके से एकदम सिंपल हैं, प्योर हैं, आपने खूब आशीर्वाद प्राप्त किया है अपने गुरुजनों से, तो आप बहुत योग्य हैं। ये हमने देखा था। फिर 9वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक, जहां तक हमने लास्ट क्लास में एंड किया, उसमें जो ऋषि मुनि हैं उसमें से मुख्य रूप से सौनक ऋषि हैं। मैंने आपको बताया जैसे क्लास में मॉनिटर होता है वैसे ही 88,000 ऋषि मुनि हैं, तो उसमें एक मुख्य सौनक ऋषि हैं। तो वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 6 प्रश्न उन्होंने टोटल पूछे, 6 क्वेश्चंस।
और सबके पीछे उन्होंने लॉजिक दी कि क्यों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ये। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जन सामान्य के लिए सर्वोत्तम चीज क्या हो सकती है जो वो फॉलो करे, द बेस्ट थिंग व्हाट अ कॉमन मैन कैन डू, और वो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करे। इसके पीछे लॉजिक देते हैं कि भाई देखिए, कलयुग के जो लोग हैं ना, वो लोग बहुत मंद हैं, सुमंद हैं, ज्यादा चीजें उनको नहीं बताने वाली। एक चीज बताइए उनको, एकांत श्रेय। पहला क्वेश्चन, एक मनुष्य जीवन के लिए एकांत श्रेय क्या है, बस आप ये बता दीजिए, ये करना होगा, बस एक चीज बताइए। और कलयुग के लोग मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। उन्होंने इतने सारे रीजन बताए कलयुग के लोगों के बारे में। पहला, मंद मतलब बहुत आलसी होते हैं, बहुत आलसी होंगे। सुमंद का मतलब कि इतने ज्यादा उनका दिमाग धीमा होता है कि कोई भी व्यक्ति उनको बेवकूफ बना सकता है। इसको बोलते हैं सुमंत। और वो कैसे हैं हम देख सकते हैं आजकल, कितने सारे पाखंडी लोग हैं, और जस्ट थोड़ी सी ट्रिक्स दिखा देते हैं, कुछ जादू दिखा देते हैं, लोग जो है उनके पीछे हाँ, खूब जय जयकार हो रही है। स्वयं को भगवान बता देते हैं, लोग कहते हैं हाँ हाँ वो तो हमारे जो गुरु जी हैं वो तो भगवान है, वो तो स्वयं को भगवान बताते हैं, तो होंगे ही। थोड़ा सा कुछ जादू दिखा दिया, कुछ दिखा दिया, इसे कहते हैं सुमंत। इतना दिमाग धीमा है कि वो शास्त्र नहीं अध्ययन करेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे भगवान का मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं सुमंत। मंद का मतलब आलसी, सुमंद मतलब इतने मूर्ख कि कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य। मंद भाग्य मतलब उनका भाग्य जो है वो बहुत कमजोर है। इवन उनको डिवोशनल सर्विस मिल भी जाए, एक भक्तिमय शुद्ध पथ प्राप्त भी हो जाए, अच्छा एसोसिएशन भी मिल गया, भक्तों का संग भी मिल गया, लेकिन भाग्य ही खराब है, वो वहां छोड़ करके चले जाएंगे। उनको अच्छा नहीं लगेगा, भक्तों के बीच में अच्छा नहीं लगेगा, भगवान की कथाएं अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि भाग्य खराब है, ह्यूमन लाइफ वेस्ट करने वाले हैं। मंद भाग्या ही उपद्रता। और सबसे बड़ी चीज कलयुग के लोगों के साथ समस्या क्या है, हर समय डिस्टर्ब्ड है, उपद्रव है, उनके हृदय में उपद्रव है, हर समय उलझन में पड़े रहते हैं, चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। बताइए, इतने सारे अगर क्वालिटीज किसी एक पर्सन में हैं, उसको अगर आप 10 चीज बताओगे करने को, कैसे करेगा बेचारा। तो पहला क्वेश्चन, एक चीज बताइए, एकांत श्रेय। इसलिए आप देखिए उन्होंने एकांत शब्द की बात की है पहले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने इसी से संबंधित है, उन्होंने ये पूछा कि सारे शास्त्र बहुत सारे हैं और हर एक शास्त्र के अलग अलग विभागों में अलग अलग कर्तव्य करने को बताए गए हैं, कि एक ये करना चाहिए ब्राह्मण को, ये क्षत्रिय को, ये वैश्य को, ये शूद्र को, ये। तो फिर इतने सारे शास्त्रों का, आपने तो सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, आपके गुरुजनों का खूब आशीर्वाद भी मिला है, तो आपको पता है कि सबका सार क्या है। तो पहले क्वेश्चन का रेफरेंस लेकर के आप ये भी बता दीजिए कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, और दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर। हम आगे डिस्कशन करेंगे, जब आंसर देंगे वो शुद्ध सार। फिर तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि वसुदेव और देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण क्यों हुए, क्या जरूरत थी। भगवान तो सात्वताम पति, भगवान तो शुद्ध भक्तों के स्वामी हैं, उनको क्या आवश्यकता थी वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लेने की। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। और इसके रेफरेंस में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक देते हैं। अरे ऐसे भगवान को क्या आवश्यकता थी, जिनके चरणों को हृदय में रख करके भक्त जो होते हैं इतने पावरफुल बन जाते हैं, गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र करने वाले बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखते हैं, 24 घंटे स्मरण करते हैं, तो उनका दर्शन लोगों को पवित्र करने वाला बन जाता है। ऐसे भगवान देवकी और वसुदेव बन के क्यों आए, जिनका नाम अगर कोई व्यवस्था पूर्वक भी लेता है तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवान वसुदेव और देवकी के पास क्यों, देवकी के बच्चे बनकर के क्यों आए, क्यों उन्होंने जन्म लिया। तीसरा क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था उसको बताने के लिए। चौथा क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस भौतिक जगत का को बनाते हैं, तो वो अनेक पुरुषावतार लेते हैं। वो पुरुषावतार कौन है, पुरुषावतारों के बारे में पूछा। दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो हम देखते हैं 20 श्लोका में था, कि भगवान ने इतने जो अर्तिमर्त लीलाएं की, हमने जो लीलाएं डिस्कस की थी, है ना, दामोदर लीला, गोवर्धन लीला डिस्कशन किया था। तो पांचवा क्वेश्चन क्या था कि भगवान के जितने भी अवतार हैं, वो सारे अवतारों को बताइए। अभी देखिए, चौथा क्वेश्चन था
पुरुषावतारों के बारे में कि भौतिक जगत को निर्माण करने के लिए जो भगवान अवतार लेते हैं उनको बोलते हैं पुरुषावतार। लेकिन पांचवा क्वेश्चन जो है वो लीलावतारों के बारे में है कि भगवान जितनी सारी लीलाएं करते हैं, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम, राम अवतार, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करिए। और इतना ही करने से हमको सुनने के लिए कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो नहीं सुनना चाहेगा, यहाँ तक बोल देते हैं वो, है ना। क्योंकि उनको इतनी ज्यादा उत्कंठा है श्रवण करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं श्रवण करने के लिए हमको इतना ही उत्कंठित और एक तरीके से ईगरनेस होना चाहिए उसके लिए। और लास्ट में छठा क्वेश्चन बोल करके एंड करते हैं कि भगवान तो धर्म के रक्षक हैं, वो थे तो धर्म की रक्षा होती थी। वो जब थे समाज में, लोग भगवान को देखते थे, उनका दर्शन करते थे, उनकी वार्तालाप करते थे, तो धर्म की रक्षा होती थी। लेकिन भगवान जब इस धराधाम से चले गए अपने धाम में, तो धर्म ने कहां पर शरण ली, वो जगह क्या है? दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन आस्क्ड बाय ऑल द सेजेस इन नैमिषारण्य धाम। यस, सो ये 6 क्वेश्चन जो पूछ लिए, अब आता है भाई, अब सूत गोस्वामी जो है उसका आंसर करेंगे। और ये स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2, है ना। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, कोई बताएगा? दिव्यता तथा सेवा। दिव्य सेवा। बोलिए। yes. इसका नाम ऐसा क्यों है? आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये चैप्टर में जो सूत गोस्वामी हैं वो आंसर कर रहे हैं। किसको आंसर कर रहे हैं? 88,000 ऋषि मुनियों का आंसर कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। और उसमें बताने वाले हैं भगवान की भक्ति के बारे में, जो कि दिव्य है, और उनकी सेवा करने का क्या फायदा होता है, भक्तों की सेवा का क्या जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बताने वाले हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम दिव्यता और दिव्य सेवा से संबंधित। तो बेसिकली अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवतम नैमिषारण्य में सुना रहे हैं सूत गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को। सुख ताल में सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। और नारद मुनि सुना रहे हैं, नारद मुनि जो है वो व्यासदेव के बीच में वार्ता हो रही है, वो भी है एक वर्णन कि नारद मुनि ने व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवतम बताया कि आपको ये ग्रंथ जो है वो भगवान की लीलाओं पर प्रकाश डालना चाहिए। वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये सब चर्चाएं चल रही हैं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन आता है। हरे फर्स्ट, कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो नारद जी ने चारों कुमारों को सुनाने को बोला था ना प्रभु जी? राइट राइट, चारों कुमार जो हैं वो भी सुनाए हैं। वो सबसे पहले इस श्रीमद् भागवतम को बोलने वाले हैं, हम बोल सकते हैं। चारों कुमारों ने सुनाया है नारद जी को, और नारद जी के साथ साथ में भक्ति देवी और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को, है ना। यस, वो भी है, वो भी वर्णन आता है। तो अभी फर्स्ट श्लोका पे चलते हैं। फर्स्ट श्लोका, यस। तो फर्स्ट श्लोका आप सभी ओपन कर लीजिए। सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट श्लोका। व्यास उवाच, व्यास जी बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं? इति संप्रश्न संहष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। इति संप्रश्न संहष्टो। व्यासदेव जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से जब सारे प्रश्न सुने, किसने सुने? सूत गोस्वामी ने सुने। He was very happy. संहृष्टो, वो इतने संतुष्ट थे कि वाह, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं भगवान कृष्ण से संबंधित पूछे गए हैं। जब देखिए, जब कोई क्वेश्चन जो है ना वो भगवान कृष्ण से संबंधित होता है तो वो सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है जो वक्ता है उसको। क्योंकि जब भगवान कृष्ण से संबंधित कोई चीज है वही सेटिस्फैक्शन दे सकती है। प्रभुपाद जी आगे के तात्पर्य में भी बताएंगे, इस संसार में हर एक जीव जो है वो क्वेश्चन कर रहा है। आप देखिए, आप सुबह उठते हो, पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हो, आप है कौन, आप हो कौन? आपको याद आता है, अच्छा मेरा नाम ये है, मैं इस घर का रहने वाला हूँ, और मुझे भी ऑफिस जाना है या मुझे भला भला काम करना है। ठीक है, फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर सोचते हैं रास्ता किधर जाना है, क्वेश्चन उठता है। तो भाई साहब,
फिर आंसर आता है, अच्छा कल हर रोज तो जाते हैं, ये रास्ता रहा, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे। फिर वहां पहुंचते हैं, अब क्या काम करना है, फिर वो काम आता है। हमारे उठने से लेकर के सोने तक हम क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं ऑल द टाइम। क्या बनाना है, खाने में क्या बनेगा, है ना, कल क्या नहीं बनाना है, हर क्वेश्चन चल ही रहा है, क्वेश्चन आंसर तो चल रहा है। लेकिन उसको कब वो क्वेश्चन आंसर हमारे हृदय को संतुष्ट करेंगे, तो उसके बारे में वर्णन आता है जब वो भगवान कृष्ण से संबंधित, हर एक क्वेश्चन आंसर भगवान कृष्ण से संबंधित हो। अदरवाइज तो हर जीव क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं बिजनेसमैन बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पक्षी सुबह 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 उठते हैं, वो पूछते हैं क्या खाना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, आज क्या खाने को मिलेगा। हर जीव तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, लेकिन वो उनके हृदय को संतुष्ट नहीं करने वाले। हृदय को संतुष्ट कब होंगे, यहाँ पर इति संप्रश्न सन हृष्टो, सूत गोस्वामी एकदम सेटिस्फाइड हो गए। सूत गोस्वामी को यहाँ नाम दिया गया है रोम हर्षणी, द सन ऑफ रोम हर्षणा, और उनका एक नाम उग्र श्रवा भी है, यहाँ पर लिखते हैं। तो रोम हर्षण, जो रोम हर्षण सुत, उनके पुत्र हैं ये सूत गोस्वामी। अच्छा, रोम हर्षण सुत कौन है, जिनका वध जो है बलराम जी ने किया था। बलराम जी ने रोम हर्षण सुत को एक तिनके से मारा था। यस, और उनके पुत्र हैं ये सूत गोस्वामी। तो रोम हर्षणी उनके प्रश्न को सुन के बहुत प्रसन्न हुए। प्रति पूज्य वचस्ते साम, प्रति पूज्य, उन लोगों को पहले धन्यवाद किया, अरे आप लोगों ने कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है भगवान कृष्ण से। प्रति पूज्य वचस्ते शाम, उन्होंने जो बातें पूछी उनके बातों का उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। और प्रवक्तुम उपचक्र में, और उसको रिप्लाई करने के लिए तैयार हो गए। आइए देखते हैं दूसरा श्लोक। सूत उवाच, सूत गोस्वामी अब बोलना प्रारंभ कर रहे हैं, अभी तक तो सिर्फ सुना। खूब भर के क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछे सौनकाद ऋषियों ने, अब सूत गोस्वामी रेडी हो गए आंसर के लिए। देखिए आंसर भी दिया तो डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, पहले स्टार्ट किया अपने गुरु को याद करना, जिनसे ज्ञान को प्राप्त किया है। दैट ये बहुत बड़ी चीज हमको सिखाते हैं सूत गोस्वामी अपने आचरण के द्वारा। कहा जाता है कि 100 बातें और 1 व्यवहार। आप किसी व्यक्ति को कुछ सिखाना है, आप 100 बार वो बात बोलिए और 1 बार वो खुद करके दिखा दीजिए, एक ही बात रहेगी। तो जो एक्शन होता है वो वर्ड से ज्यादा प्रभावी होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, आइए देखते हैं। यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। यस, आरती माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि शील सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता श्रील व्यासदेव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र, जो उस समय वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे। उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, सो इस श्लोका में सबसे पहले उन्होंने आंसर देने से पहले ग्लोरीफाई किया अपने गुरु को। सूत गोस्वामी ने किससे सुना है इस ज्ञान को? सुखदेव गोस्वामी से। और वो अभी पहला प्रणाम अर्पित कर रहे हैं अपने गुरु कि अरे मेरे गुरु जो हैं कितने महान हैं। क्यों महान हैं? उनको कोई आवश्यकता नहीं है रिफॉर्मेटरी प्रोसेस की, कि किसी यज्ञोपवीत संस्कार की या वेदों का अध्ययन करने के लिए। जैसा कि आप देखेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत सुंदर तरीके से, आप विस्तार से पढ़िएगा कैसे कोई एक व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कोई हर कोई व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ सकता है, उसको पढ़ाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्मेटरी प्रोसेस होते हैं, संस्कार होते हैं। पहले विप्र बनते हैं, विप्र के बाद ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण के बाद वो व्यक्ति वैष्णव बनता है। तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो इतने प्योर वैष्णव हैं
कि उनको किसी भी संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। वो जैसे ही जन्म लिए तुरंत, है ना, उठ करके सीधे संन्यास ले लिया उन्होंने। यस, कोई चीज की आवश्यकता नहीं, ना जात कर्म संस्कार हुआ, ना उनका कोई जनेऊ हुआ, कोई संस्कार नहीं, सीधे चल दिए जंगल की तरफ, सीधे सारी चीजों से मुक्त होकर के। और उनके पिताजी व्यासदेव जी चिल्ला रहे हैं, है ना, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, नहीं रुके। और क्योंकि वो जंगल में थे, जंगल में जो पेड़ थे, पेड़ से इको आ रहा था। इको होता है ना, आवाज निकलती है वापस, जो हम बोलते हैं वही वापस आता है। कभी कभी हम पहाड़ों पे जाते हैं, एक बार बोलते हैं, वो 7 बार वापस आता है। वैसे ही जब व्यासदेव जी चिल्ला रहे हैं, मेरे पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, सुखदेव गोस्वामी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इतने एलिवेटेड सोल हैं कि वो सभी के अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश कर सकते हैं। कहने का सेंस क्या है? जिस प्रकार भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में निवास करते हैं, सुखदेव गोस्वामी भी इतने एलिवेटेड हैं कि सबके हृदय में वो स्थित हैं। ठीक वैसे ही उनके पास उतना ही पावर है, इतने प्योर डिवोटी हैं भगवान के। आप ऐसे समझिए, जैसे जैसे अगर कोई राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कोई बेटा होगा, तो राष्ट्रपति उसे भी अपनी कुर्सी पर बैठा सकता है, वो राष्ट्रपति है, वो चाहे किसी को बैठाए, उसकी इच्छा है। तो ऐसे ही भगवान, जितने भगवान की जो शक्तियां हैं, है ना, उनको वैसे ही जैसे परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, सुखदेव गोस्वामी भी इतने एलिवेटेड हैं कि वो भी उसी तरह अपने आप को स्थिर करते हैं। और इसीलिए सारे पेड़ों से भी उन्होंने अपने पिता को सांत्वना के रूप में वो ईको निकाला। जो व्यासदेव जी चिल्ला रहे थे, वही वापस से ईको उन पेड़ों के माध्यम से उनके पास आ रहा था। सुखदेव गोस्वामी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि वो इतने एलिवेटेड हैं कि जो डल होते हैं, जो ट्रीज, जो पेड़ पौधे जिनके अंदर, जिनको ऐसा बोला जाता है कि जड़ हैं, ऐसे पेड़ पौधे भी, है ना, क्या कर रहे थे? उनके मुख से आवाज निकल रही थी, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ करके, है ना। यस, सो दैट इज, सो इसलिए अगर सुखदेव गोस्वामी की क्वालिटीज देखें तो 2 क्वालिटीज मुख्य रूप से यहाँ पर हैं। पहला, वो सभी के हृदय में निवास कर सकते हैं, और दूसरा, उनको किसी भी प्यूरिफैक्टरी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है वेदों को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को आवश्यकता होती है। कोई ऐसे नहीं शास्त्र पढ़ सकता, वेद नहीं पढ़ सकता, जब तक उसे गुरु शुद्ध ना करे या उसको योग्य ना बताए। So that's the thing, उनको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। yes. तो पर्पट में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अल्टीमेटली जो पूरा वर्णाश्रम धर्म है या शुद्ध करने की जो प्रोसेस बताई गई है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? धीरे धीरे व्यक्ति को वैष्णव बनाना है। इसीलिए वो सारे संस्कार होते हैं, चाहे जनेऊ संस्कार हो, जात कर्म संस्कार हो, कि धीरे धीरे व्यक्ति जो है वैष्णव बन जाए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही वैष्णव है, उनको किसी भी प्यूरिफैक्टरी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। यस, विकास प्रभु आपके पास पुस्तक है? हाँ, यस जी प्रभु जी। हाँ, आप तीसरे श्लोक का अनुवाद पढ़िएगा। तीसरे श्लोक का। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस स्तुति में श्री सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। श्रील व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवतम इस सार का सहज भाष्य है। श्रील सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका श्रीमद् भागवतम की भी स्वयं अनुभूति की थी। और जो अज्ञानता के सागर को पूर्ण रूप से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये बहुत फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन करने वाला। श्रीमद् भागवतम कितना दिव्य स्तर पर है। यह स्वानुभाव अखिलम श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपम मति तीर्थितार्षम
अध्यात्म दीपम अति तीर्षताम तमो अंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सून उपयामि गुरुम मुनीनाम। तो ये बहुत फेमस श्लोक है जो बताता है कि श्रीमद् भागवतम कैसा है, अध्यात्म दीपम है। मतलब जितने भी स्क्रिप्चर्स और शास्त्र उपस्थित हैं, उन सारे शास्त्रों और स्क्रिप्चर्स में जो वास्तव में हमको अध्यात्म के बारे में प्रकाशित करता है वो ये ग्रंथ है। इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को बताया जाता है डार्केस्ट रीजन, मतलब अंधकारमय जगत। और इसमें जो दीपक आपको दिखाया जा रहा है वो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के द्वारा दिखाया जा रहा है। हर कोई जीव जो है इस जगत में वो अज्ञानता में फंसा हुआ है और स्वयं को शरीर मानता है और सोचता है मैं स्वामी हूँ, मुझे भोग करना है। यही मेंटालिटी के कारण वो इस संसार में फंसा हुआ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है तब वो समझता है कि भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो ये श्रीमद् भागवतम उन अंधकार में पड़े हुए जीवों को टॉर्च दिखा रहा है। टॉर्च से क्या होगा, सब दिख जाएगा, कहाँ जाना है, कैसा रास्ता है, सब साफ हो जाएगा। इसलिए अध्यात्म दीपम शब्द जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में ये श्लोक भी कृतज्ञता को प्रदर्शित करता है शुद्ध गोस्वामी की, जो सुखदेव गोस्वामी के प्रति है। बोल रहे मेरे जो गुरु हैं शुद्ध गोस्वामी या स्वानुभाव, उन्होंने खुद भी उन चीजों को अनुभव किया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इस ज्ञान को बोल रहे हैं, उनका स्वयं का रियलाइजेशन है। यह स्वानुभावो अखिलम श्रुतिसारम एकम, ये श्रीमद् भागवतम सारे शास्त्रों का सार है। यस, और जितने भी इस संसार के लोग हैं सबको सुखी करने वाला है। और जितने भी चाहे संसार के बद्ध जीव हों जो इस संसार में फंसे हुए हैं, वो लोग भी सुनेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे इसको। और अगर ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत सिंसियर डिवोटी हैं, ऐसे डिवोटीज को भी ये नरिशमेंट देगा श्रीमद् भागवतम। मतलब दोनों लोगों को ये मदद करने वाला है, कंडीशनड सोल को भी और रसिक डिवोटीज को भी। तो सबसे लास्ट में देखिए क्या बोला गया है, तम व्यास सून उपयामि गुरुम मुनीनाम, है ना। लेट मी ऑफर माई ओबिसेंसेस, जो सन ऑफ व्यासदेव हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, जो कि बहुत सारे मुनियों के भी गुरु हैं। अच्छा, यस। अब देखिए जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम, जानते हैं वहां कौन कौन बैठे हैं? सारे ऋषि मुनि बैठे हैं वहां पर, इंक्लूडिंग नारद मुनि, जो कि सुखदेव गोस्वामी के गुरु हैं। व्यासदेव जी के गुरु हैं नारद जी। नारद जी गुरु के जो गुरु हैं वही बैठे हुए हैं। स्वयं व्यासदेव जी बैठे हुए हैं जो सुखदेव गोस्वामी के गुरु भी हैं, पिता भी हैं। वो भी वहां बैठ करके सुखदेव गोस्वामी को सुन रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी वेरी वेरी प्योर डिवोटी, एकदम भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो सब लोग गुरु मुनि नाम, मुनियों के गुरु हैं। मुनि तो अपने आप में बहुत, चाहे नारद मुनि, व्यास मुनि, सब बहुत उत्कृष्ट हैं, उनके भी गुरु सुखदेव गोस्वामी हैं। तो सोचिए कितना उनका हायर स्टैंडर्ड है। इसलिए गुरु मुनि नाम। वैसे सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ जो व्यासदेव जी के पुत्र हैं, है ना। और इस तरीके से वो अप्रिशिएट करते हैं व्यासदेव जी के पुत्र को, कि उन्होंने संसार के लोगों पर करुणा करने के लिए इस गुह्य पुराण को बताया है। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम, ये गुह्य था लेकिन इसको उन्होंने प्रकाशित किया है संसार के सामने। क्यों किया है प्रकाशित? करुणा करके। इस संसार के लोग जो हैं वो करुणा, उनसे उन लोगों पर करुणा करके। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये वेदांत सूत्र पर भाष्य है। और वेदांत सूत्र क्या है? वेदांत सूत्र वो हैं जो वेदों की जो क्रीम है, जो सबसे ऊपर का, ऐसे दूध में क्रीम आती है ना, मलाई, तो बहुत अच्छा माना जाता है वो मलाई को। तो ऐसे ही वेदों की जो ऊपर की मलाई है वो क्या है? वेदांत सूत्र है। और उन वेदांत सूत्रों पर ये एक भाष्य है कि कैसे उनको हम समझें, भगवान की लीलाओं के माध्यम से, भगवान के भक्तों के जीवन के माध्यम से कैसे वेदांत सूत्रों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये उसके ऊपर नेचुरल कमेंट्री है।
तो इसलिए इसको हमें बहुत ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। अब जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जो उनके गुरु हैं उनको कृतज्ञता व्यक्त कर लिया 2 श्लोकों में, अब चलते हैं वो चौथे श्लोक में। इस तीसरे श्लोक में प्रभुपाद जी परपट में और भी बहुत सुंदर चीजें समझाते हैं, आप इसको पढ़िएगा बहुत ध्यान से। प्रभुपाद जी एक बात बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं इस मटेरियल वर्ल्ड में जो खुश हो सकता है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे वो ब्रह्मा जी हो या एक चींटी हो, चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर दुखी है। हर कोई व्यक्ति हमेशा ये प्लान बना रहा है कि मैं खुश होऊंगा, मैं ये कर लूंगा खुश हो जाऊंगा, ये कर लूंगा खुश हो जाऊंगा, लेकिन उन सारे प्लान्स को चौपट कर दिया जाता है प्रकृति के द्वारा। इसीलिए इस भौतिक जगत को अंधकारमय जगत बताया जाता है। इसमें इस श्लोक में आया है ना, अति तितीर्षताम तमो अंधम, इस जगत को तमो अंधम बताया जाता है। कोई खुश नहीं यहाँ पर, जो दिखता भी है वो सिर्फ उस पानी के बुलबुले के समान है। क्योंकि देखिए क्या होता है, क्यों हम दुखी हैं उसके पीछे शास्त्र हमको क्या समझाते हैं, कि हमने उन चीजों को पकड़ के रखा है जो हमारी है नहीं। चाहे आप देखो इस संसार की कोई भी चीज ले लो, आप एक ऐसे व्यक्ति को मिलो जो सुखी दिखाई दे रहा है, उससे पूछो भाई तुम क्यों सुखी हो, उससे जस्ट आप एक पूछो तो बोलेगा ओ मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि लोग मुझे बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि जो मेरे कार्य हैं वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं, मैं जिस जगह पे हाथ रख देता हूँ वो कार्य सक्सेस हो जाता है, व्यापार बढ़िया चल रहा है, बच्चे सेटल हो गए इसलिए खुश हैं। जितना भी वो पैरामीटर बताए उन सबको नोट डाउन करो और फिर ध्यान पूर्वक सोचो इसमें से क्या चीज उसकी है, व्हाट थिंग्स उसकी क्या चीज थी उसमें जिन चीजों के लिए वो खुश है, कि मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा कर दिया, अच्छा ठीक है, या फिर मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ, अच्छा तो कब तक करेंगे आप अच्छा, कितना दिन आपकी बॉडी आपका साथ देगी, आपका गला आपका साथ देगा, या आपके जो सेंसेस हैं वो एक्टिव रह पाएंगे। अरे मैं बहुत अच्छे से जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, अच्छा बहुत अच्छे जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो फिर कितने दिनों तक आपकी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे अच्छे से। कहने का आशय क्या है, जो सुख के पैरामीटर्स हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले अरे मेरा गला बड़ा अच्छा है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, अरे लोगों बड़ी तारीफ करते हैं मेरे गले की, कहते हैं अरे आप बड़ा अच्छा सिंगर है, कितने दिन रहेगा? हाँ, कितने दिन तक गला अच्छा रहेगा? थोड़े समय के बाद गला गया। अब उस व्यक्ति ने अपनी पहचान किससे कर ली है, कि मैं मतलब मेरा गला बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा गायक हूँ। अब बाद में क्या होगा, गला तो एक दिन खराब होना ही है ना? तो क्या होगा, वो व्यक्ति ने अपनी पहचान क्योंकि गले से ही कर रखी है, गला गया वो भी गया, वो फिर डिप्रेशन में, ओ अरे मेरा गला काम नहीं कर रहा है, अब तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं, मेरा तो यही पहचान था। ऐसे ही कोई कोई पैसों से पहचान करता है, हाँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है भाई, सब लोग मुझको जानते हैं, क्यों, अरे इनके पास 2 बंगले हैं, 4 गाड़ी हैं। अब कुछ ऐसा ऐसा तो हो गया मटेरियल वर्ल्ड में, तो कुछ होता ही रहता है, थोड़ा सा भी कुछ डिस्टर्ब हुआ, कुछ बंगला गया या कोई किसी ने प्रॉपर्टी पे हस्तक्षेप कर दिया, ये व्यक्ति तो इसका इमेज ही खराब हो गया, क्योंकि हमारी इमेज उन चीजों से मिल करके बनी है जो वास्तव में हमारी है ही नहीं। और जैसे ही उनको कट डाउन किया जाता है हम बौखला जाते हैं, हम कहते हैं अरे हम ही डिस्टर्ब हो गए। तो हम डिस्टर्ब क्यों हुए, क्योंकि हमने अपनी पहचान ही उन चीजों से कर रखी है जो हमारी है नहीं, है ना? कृष्णदास सदा बिंदास, जो भगवान कृष्ण के दास हैं वो हमेशा बिंदास रहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त को चाहे झोपड़ी में रहे या महलों में रहे, वो तो भगवान की सेवा के बारे में सोचेगा, वही उसकी पहचान है कि भाई इस परिस्थिति में भगवान की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ, दैट ओनली ही थिंक्स। तो ऐसे ही भक्त का मतलब क्या है, ऑलवेज एंग्सियस फॉर सर्विस, है ना? हाउ कैन आई डू सर्व, कैसे मैं सर्विस कर सकता हूँ, ये नहीं कि अरे प्रभु जी अब तो मैं ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, वो नहीं रहा, ये नहीं रहा। तो ये मटेरियल वर्ल्ड की डेफिनेशन है, इसीलिए ये अंधकारमय जगत है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं, तात्पर्य को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तीसरे तात्पर्य को, कि कैसे एक व्यक्ति जो है उसको आवश्यकता होती है इन सारी चीजों की। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो सेकंड पैराग्राफ है प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं, आप पढ़िएगा इसको।
चौथा श्लोक, अभी जब सुखदेव जी गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन हो गया, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित हो गई, 2 श्लोकों में अभी और लोगों को वो अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं। और ये वो श्लोक है जो प्रत्येक श्रीमद् भागवतम के स्पीकर को बोलना ही चाहिए। भागवतम बोलने से पहले तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो श्रीमद् भागवतम को बोलना चाहता है, उसके ऊपर कुछ भाष्य कर रहा है, कुछ बोल रहा है, प्रवचन कर रहा है, उसको प्रेयर्स करना ही चाहिए। क्योंकि जब भगवान और महान भक्तों की कृपा होगी और वो बुद्धि में पड़ेंगे, तभी व्यक्ति भगवान के बारे में सही सही वक्तव्य निकाल सकता है ना। वरना कलयुग में हमारी जो बुद्धि है वो मलिन है, उससे भगवान के विचार नहीं आ सकते। तो प्रेयर्स करनी चाहिए, हमें वही ही आश्रय है। तो क्या है, और ये आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक सत्र में इस्कॉन के सबसे पहले ये श्लोक पढ़ा जाता है। हर सत्र में प्रभुपाद जी ने नियम बनाया, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। Yes, ततो जयमुदीरयेत्, विजयी हो। भाई कहाँ पे विजय कर रहे हैं, कौन सा युद्ध छेड़ दिया है? ये युद्ध है माया देवी के विरोध, माया जगत के विरोध। ततो जयमुदीरयेत्, है ना, कि अब क्या हो, विजयी हो। हमें जीतना है। क्या जीतना है? हमको ये जो युद्ध चल रहा है, प्रत्येक क्षण युद्ध चलता है, भगवान की सेवा, माया की सेवा, युद्ध चल रहा है। आप चाहे इसको स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, हम सब के जीवन में युद्ध चलता है। हमारे पास हमेशा 2 चॉइसेस रहती है, माया की सेवा, भगवान की सेवा। और हमको एक को चूज करना होता है, और डिपेंड करता है कि हम कितने पावरफुल हैं स्पिरिचुअलिटी में। हम भगवान कृष्ण को चूज करेंगे या माया देवी को चूज करेंगे, वो पता चलेगा हम कितने पानी में हैं, कितनी भक्ति कर रहे हैं। यस, सो दैट इज अ थिंग। तो यहाँ पर वो किसको किसको प्रणाम कर रहे हैं? सबसे पहला नारायण को प्रणाम कर रहे हैं। हु इज नारायण? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान नारायण को प्रणाम कर रहे हैं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, और साथ साथ में वो प्रणाम कर रहे हैं नर नारायण ऋषि को। ये कौन है नर नारायण ऋषि? कौन है नर नारायण ऋषि? आपको पता है, तो बद्रिकाश्रम में के प्रीडोमिनेटिंग डीपी हैं। जो पूरा बद्रिकाश्रम है, बद्री धाम है, बद्रीनाथ धाम है, वहां के मुख्य आराध्य देव हैं नर और नारायण ऋषि। जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार हैं, नर के रूप में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में वहां पर तपस्या कर रहे हैं अनंत काल के लिए। तो ये नर नारायण ऋषि, उनको प्रणाम करते हैं। और क्या, और किसको प्रणाम करते हैं? देवीं सरस्वतीं व्यासम, तीसरा प्रणाम करते हैं देवी सरस्वती को, सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं। और व्यास देव जी को प्रणाम करते हैं, वो बोलते हैं कि विजयी हों, हम ये जो कार्य करने जा रहे हैं, जो हमारी इच्छा है, उसमें हम विजयी हों। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि कैसे एक जीव जो है हमेशा भूला रहता है भगवान, ऑल द टाइम। आप अपने जीवन को ही क्यों नहीं देख लेते? सुबह से लेकर के रात तक हम कितना समय भगवान को याद करते हैं। ऑलवेज फॉरगेटफुलनेस, भगवान को भूलते हैं हम। लेकिन क्यों भूल जाते हैं, उसके पीछे कारण प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जब बहुत ज्यादा भौतिक भोगों के प्रति आकर्षित हो जाता है, भगवान को भूल जाता है, और उसके लिए इस पूरे माया जगत में युद्ध करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए सूत गोस्वामी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन प्रेयर्स को, इन पुराणों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं प्रेयर्स को, कि जय हो, ततो जय मुदीरयेत्, कि व्यक्ति जो है वो इस शास्त्रों को सुने, समझे और भगवान की याद करे इन शास्त्रों के माध्यम से, और इस माया रूपी माया जगत को पार कर पाए। यस, तो ये प्रेयर्स हमको गानी चाहिए जो भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है। जब आप श्रीमद् भागवतम उठाइए तो ये प्रेयर्स गा सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
भगवान नारायण को, नारायण ऋषि, देवी सरस्वती, व्यास देव जी सबको प्रणाम करते हैं और ये एक आशा के साथ तो जयामुदीरये, विजयी हो इस कार्य में। तो ये 3 श्लोक, यस जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तीन श्लोकों को है ना, ये भागवतम पढ़ने से पहले 3 श्लोक जो शुरू के हैं, ये मुख्यतः ये चौथा श्लोक जो है ये प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि एक हमको जरूर पढ़ना चाहिए। एक और श्लोक भी आगे आएगा, 2 श्लोक रहते हैं जो हम भागवतम पढ़ने से पहले हमें पढ़ने चाहिए। साथ साथ प्रभुपाद जी का जो मंत्र है उसको भी पढ़ना चाहिए। 2 मंत्र हैं जो प्रभुपाद प्रणाम भागवतम पढ़ने से पहले उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए। ये हमारे हैबिट में होना चाहिए। चलिए अब लास्ट देखते हैं हम। यस, लास्ट श्लोक, 5th श्लोक। मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। रंजीत प्रभु पढ़िएगा इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो सेम वही चीज यहाँ पर। मुनया साधु पृष्ठोवम भवद्भिर्लोक मंगलम। आपके जो प्रश्न हैं वो सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस क्वेश्चन आर रिलेटेड टू कृष्णा। यस, और कृष्ण तो ऐसी दवा है जो हर रोग का निदान। क्योंकि आप ऐसा समझिए, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं वो दिव्य क्यों है? क्योंकि कृष्ण है। भोजन प्रसाद क्यों है? क्योंकि कृष्ण का संबंध है। कोई वार्ता वो प्रवचन क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो भगवान कृष्ण का जहां भी थोड़ा सा टच होता है ना, वो पारस पत्थर की तरह है, तुरंत ही वो लोहा का सोना बन जाता है। बेकार की चीज सबसे ऊपर दिव्य बन जाती है। तो क्योंकि ये भगवान कृष्ण से संबंधित आपके प्रश्न हैं, तो ये सबको संतुष्ट करने वाले हैं। और भवद भिर्लोक मंगलम, जितने भी लोग पढ़ेंगे सुनेंगे उन सबको कल्याण प्रदान करेंगे, सबका मंगल करने वाले आपके प्रश्न हैं। तो इसलिए आपने जो प्रश्न पूछे हैं बहुत अच्छे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही चीज समझाते हैं कि लोग इस संसार में कितने सारे क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई आंसर दे रहा है, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं। जब क्वेश्चन और आंसर कृष्ण से संबंधित होंगे तभी व्यक्ति संतुष्ट होगा। इसलिए हमें भगवान कृष्ण से संबंधित क्वेश्चन आंसर ही पूछने चाहिए, है ना। कभी कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु जी कैसे सेटल हो इस भौतिक जगत में, है ना, कैसे ये पाएं, कैसे वो पाएं, बच्चे को क्या बताएं, क्या समझाएं। सो बेसिकली इन सारे प्रश्नों का उद्देश्य भगवान कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, तब तो वो प्रश्न ठीक है। ऐसा प्रश्न अच्छे कैसे होते हैं? कैसे हमारा मन भगवान की सेवा में लग सकता है? कैसे हम भगवान का नाम जप और अच्छे से अच्छे अधिक तरीके से अच्छे से कर सकते हैं? भगवान के मंदिर हम किस प्रकार से नियमित तौर पर जा सकते हैं? भगवत गीता भागवतम हम कैसे रेगुलर पढ़ सकते हैं? जो भी क्वेश्चन भगवान कृष्ण से संबंधित है दिव्य है। और 6 प्रश्न पूछे हैं सौनकादि ऋषियों ने। अब उनको थैंक बोल दिया सूत गोस्वामी ने, और अब 6ठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन के आंसर्स देना। यस, तो हम अगली क्लास में उसको करेंगे 6ठे क्वेश्चन से। ठीक है, आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। इस्कॉन बनारस में मैं जो अन्नपूर्णा नगर में था, मैं जाती थी, तो प्रभु जी हम लोग को ये सारे प्रेयर्स कराते थे, तो हम लोग करते तो थे। क्या मैं आपको एक बार सुना दूं कि ये मैं सही करती हूँ या नहीं? हाँ, श्योर श्योर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजाग्र्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी।
बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। शुद्ध है प्रभु जी। हाँ हाँ, ततो जया मुदीर येत, इसको मदिर थोड़ा कर सकते। हाँ, जी। ततो जय, ये हमारा चौथा श्लोक भी था, तो आप उसको मुद भी देख सकते हैं। जी। मुदीर येत, बहुत हरे अच्छा, कृष्ण। थैंक यू। यस, रंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी मुझे सिर्फ ये जैसे कि अभी सील सुखदेव महाराज जी जो हैं, तो उनको जन्म से ही इतना मतलब कैसे ज्ञान और भगवान की वो प्राप्त हुई कि जो मतलब जन्म से ही वो चले गए बिना किसी ज्ञान के। उनकी माता जी बहुत सुन- बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए प्रभु जी, एक तो इसके पीछे रीजन क्या है कि सुखदेव गोस्वामी कोई नॉर्मल व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग नहीं थे। सुखदेव जी जो हैं वो श्रीमती राधा रानी जी के पोते हैं आध्यात्मिक जगत में, ठीक है। तो अगर आप कथाएं सुनेंगे तो सुखदेव गोस्वामी जो तोते हैं, एक बार वो शिव पार्वती संवाद चल रहा था, तो पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि आप कुछ ऐसा सुनाइए जो अमर कथा सुनाइए, जो व्यक्ति को अमर बना दे, ऐसी कथा सुनाइए। तो पार्वती जी को सुनाने लगे। भगवान ने कहा लेकिन सोना मत। शिव जी ने बोला अगर आप सोओगे तो मैं बंद कर दूं। और ये जो तोता है ये भी वहां बैठा था और वो भी श्रवण कर रहा था उस अमर कथा। और पार्वती जो है वो बीच बीच में हुंकारी देना होता है। जब शिव जी बोलते थे हाँ तो सुन रहे हो, ऐसा करके, फिर शिव जी तो पूरा ट्रांसीडेंट में चले जाते थे, भगवान कथाओं को वर्णन करते। तो ये हूं करना होता था। तो पार्वती जी जो है, ये तो तोता थे, ये सुन रहे थे बढ़िया से बढ़िया अच्छे से लेकिन पार्वती जी बीच में सो गए। तो अभी इस तोते ने सोचा अगर हुंकारी नहीं होगा तो शिव जी तो बंद कर देंगे, इतना बढ़िया कथा चल रही है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन चल रहा है। तो उस तोते ने हुंकारी देना चालू कर दिया और पूरा हुंकारी हो गई, पूरा कथा कंप्लीट हो गया। तो पार्वती जी इसको शिव जी ने बोला तो तुमने कथा अच्छे से सुन लिया ना? पार्वती जी ना मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो सो गई थी तो कहा ये हुंकारी कौन दे रहा था? तब भगवान ने देखा ये तो तोता है। और भगवान ने कहा ये तो अगर योग्य नहीं होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये व्यक्ति अमर बन जाएगा, आध्यात्मिक जगत में योग्य बन जाएगा, श्रवण की इतनी महिमा है इसकी। तो ये तोता वहां से भागा और कहा जाता है फिर इस तोते ने व्यास देव जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर लिया और उसके कारण से वो गर्भ में चले गए। तो पहली चीज श्रीमती राधा रानी के ही तोते हैं। दूसरा, उन्होंने इस अमर कथा मतलब श्रीमद् भागवतम, इसको ही पहले से सुन रखा है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने साथ साथ में थोड़ी सी लीला करने के लिए, या फिर आप ये कहिए कि भक्ति योग कितना उत्कृष्ट है इसको समझाने के लिए, जन्म के समय से वो ब्रह्मवादी थे। जन्म के समय क्या थे? ब्रह्मवादी। भक्त नहीं थे, ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी मतलब सिंपल सिर्फ भगवान की दिव्यता पर ध्यान, भगवान के बारे में चर्चा नहीं करते थे, सिर्फ निराकार ब्रह्म और ब्रह्म के ऊपर ही वर्णन करते थे कि मैं उससे अटैच्ड हूँ, कोई भौतिक जगत से कोई आसक्ति। ब्रह्मवादी मतलब भौतिक जगत से कोई आसक्ति नहीं, जो निराकार ब्रह्म है, जिसका स्वरूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, उससे अटैच है, उनको ब्रह्मवादी बोलते हैं। तो थोड़ा लीला करने के लिए उन्होंने प्रारंभ में वो ब्रह्मवादी थे और साथ साथ में ये समझाने के लिए कि भक्ति योग कितना उत्कृष्ट है। बाद में व्यासदेव जी ने अब श्रीमद् भागवतम के सिर्फ 2 श्लोक इनको सुनाए, सारा ब्रह्मवादी जो था वो उतर गया। और फिर बाद में वही सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यासदेव की तरफ देखे हुए नहीं थे, चले गए थे, वो दौड़ करके आए वापस पे, व्यासदेव अपने पिताजी से के शरण में आए, कहा हमको श्रीमद् भागवतम आप अपना शिष्य बनाइए, हमको सुनाइए। और सुखदेव गोस्वामी ने उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार, तो फिर भक्ति योग। तो एक तरीके से कि कैसे ब्रह्मवाद जो है उससे भी उत्कृष्ट भक्ति योग है, इसको भी स्थापित किया उन्होंने अपने लीला के माध्यम से। और वो इतने उत्कृष्ट स्तर पर हैं कि स्वयं सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि सबके हृदय में निवास करते हैं, इतना उनका उत्कृष्ट स्तर है सुखदेव गोस्वामी का। तो हम सबको प्रेयर करनी चाहिए सुखदेव गोस्वामी से, जब भी हम भागवतम पढ़ते हैं, बोलते हैं, है ना, स्मरण करते हैं, हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। आप तो इतने
अब तो इतने दिव्य हैं, आप भागवतम को आपने संसार के सामने उपस्थित किया। यस, एकता माता जी। प्रभु जी, ये जो श्रील सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण जी को बलराम जी ने क्यों मारा था? अच्छा, हाँ, वो भी एक कथा है। बलराम जी, तो आपको पता होगा जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो बलराम जी उसमें नहीं थे। बलराम जी ने कहा हम नहीं रहेंगे, तुम्हें रहना हो तो रहो। भगवान कृष्ण से बोला हम ये परिवार की लड़ाई में हम तो नहीं रहना, है ना, दोनों अपने परिवार के लोग हैं, लड़ाई करेंगे, हम यहाँ पे रुके? हम नहीं रुके, हम जा रहे हैं। और बलराम जी निकल गए यात्रा पर, पूरे विश्व की यात्रा पे निकल गए। तो रोमहर्षण सुत जो हैं वो एक व्यासासन पे बैठे हुए थे और कथा कर रहे थे। ठीक है, कथा किसके ऊपर की जाती है? किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। भगवान के ऊपर। और बलराम जी कौन है? भगवान भगवान स्वयं है ना। बलराम जी और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है? दोनों भगवान। अंतर क्या है? वो सेव्य भगवान है, वो सेवक भगवान। स्वयं भगवान अपना विस्तार बलराम जी के रूप में करते हैं सेवा भावना को बताने के। भगवान कृष्ण की इतनी सेवा और इतना उनके अंदर रहता है, तो यही अंतर है। स्वयं बलराम जी आ गए वहां पर, जो रोमहर्षण जो है वो व्यास आसन में बैठे थे और भगवान की कथा कर रहे थे। रोमहर्षण जो थे उनको अहंकार आ गया था, अरे मैं तो व्यासासन पर बैठा हुआ हूँ, मैं तो कथा कर रहा हूँ, मैं तो बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति हूँ, और बलराम जी आए तो क्या हुआ? मुझे उठने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, मैं तो व्यासासन पर बैठ करके लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी स्थिति तो बहुत ऊपर की स्थिति है ना। बलराम जी को आदर सम्मान करना चाहिए, मैं क्यों उठूं? तो बलराम जी ने सोचा कि ये व्यक्ति भागवतम के ऊपर बोलने के लिए योग्य नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर विनम्रता नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वो व्यक्ति योग्य नहीं है। और बलराम जी ने साथ साथ में इस उदाहरण को भी प्रस्तुत किया कि कैसे एक वक्ता को विनम्र होना चाहिए। और उन्होंने जस्ट कहा आप यू आर नॉट एलिजिबल और व्यासासन टू सिट। उन्होंने एक छोटा सा तिनका उठा करके रोमहर्षण सुत को वहीं पर वध कर दिया। रोमहर्षण सुत का इस तरीके से। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विकास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक बार फिर से आप ये जो नरोत्तम नर नारायण के विषय में आपने बताया था कि वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार हैं, तो एक बार फिर से प्लीज आप बता दीजिए प्रभु जी। बद्रिकाश्रम में अगर आज भी आप जाएंगे तो बड़े विशाल विशाल दो पर्वत हैं जिनको नर नारायण बोला जाता है। वो बस बोला जाता है कि वो इस जगत में तपस्या कितना महत्वपूर्ण है, इसको स्थापित करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। देखिए, भगवान के हर एक अवतार का एक पर्पस होता है हमको सिखाने के लिए। तो नर नारायण जो अवतार है भगवान का, वो ये सिखाने के लिए है कि कैसे तपस्या हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तपस्या का मतलब क्या होता है? जो हमको एलिवेट करता है। तपस्या से हमारा प्रायश्चित होता है, हमारे जो पुराने पाप कर्म होते हैं धुल जाते हैं। उस तपस्या को प्रदर्शित करने के लिए भगवान स्वयं आज भी तपस्या कर रहे हैं वहां पर बद्रिकाश्रम नर नारायण पर्वतों के रूप। और तपस्या कैसी होनी चाहिए? जैसे अभी हम जो जीव हैं, हम क्या तपस्या करेंगे? 5 मिनट का ध्यान नहीं कर सकते, तपस्या हमसे क्या होगी? तो हमारे लिए जो तपस्या क्या है, जो हमारे आचार्य ने हमको सिखाया, प्रत्येक दिन 16 माला का जप हमारी तपस्या है। प्रत्येक दिन सुबह उठना, इररिस्पेक्टिव ना कुछ भी हो, उठे अगर हम सही हैं, जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना। जो गृहस्थ सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, उनको अपने भविष्य में आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, संभव नहीं है। अभी कर भी लेंगे, आगे नहीं कर पाएंगे। दैट सिंपल फॉर्मूला। अगर आप सुबह नहीं उठ सकते, आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि सुबह का समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक आध्यात्मिक रूप से जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके लिए सुबह उठने के लिए शाम को सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी। तपस्या हमारी यही है, 16 माला जप, 4 नियमों का सख्ती से पालन, सुबह उठना, एकादशी के दिन अधिक थोड़ा जप करना, अधिक शास्त्र अध्ययन करना बाकी दिनों की अपेक्षा। बस यही हमारी तपस्या। हमको बहुत बड़ा पर्वतों पे चढ़ करके एक पैर पे खड़े होकर के
जप नहीं करना है, आप घर बैठ के ही अच्छे से कर सकते हैं। हमारी तपस्या सिंपल है, कलयुग के आधार पर तपस्या। सेल आती है ना, वैसे समझिए, ये कलयुग में इतना सारा सब डिस्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर सब कुछ डिस्काउंट में। अब छोटी छोटी तपस्याएं करिए और अपने आप को भक्ति में स्थिर करिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।